आज लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि बुढ़ापे तक में भगवान को लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो दुखी हैं। आज संसार में दुख क्यों है? सतयुग में क्यों नहीं था दुख इतना? त्रेता में क्यों नहीं था दुख इतना? क्योंकि उस समय लोग भगवान को याद करते थे। आप क्यों दुखी हैं इतने? हम तो नहीं हैं दुखी। क्यों? क्योंकि हम एक पल भी प्रयास करते हैं कि एक पल के लिए भी भगवान का चिंतन छूटे ना। हम काम करते हैं और काम करते हुए अपने बिहारी जी के चरणों में बने रहते हैं, काम करते हुए चिंतन बिहारी। जब आप हमें अपने घर की पंचायत सुनाते हैं ना, बेटा बहू सास ये वो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। संसार की पंचायत सुन के क्या फायदा? और सुनेंगे भी चाव से तो क्या मिल जाएगा? अरे उसी समय को भगवान की कथा से जोड़ लो, उसी समय को भगवान के नाम से जोड़ लो, तो वो समय का सदुपयोग हो जाएगा और आपको और हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, संत लोग दूर क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहो तो वो अपना ही दुख सुनाते हैं। आप संसार में किसी के पास बैठ जाना, सब दुखियां हैं। इस संसार में सब दुखियां हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। अरे राम नाम का धन जिसके पास है वही धनवान है, पर वो धन समेट तो सकते हो आप, फिर भी नहीं समेटते, तो दोष किसका है? हर प्राणी परेशान है। मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। अरे भाई, जो नहीं मिला उसकी चिंता क्यों है? जो मिला है उसका सदुपयोग किया आपने? बेटा रो रहा था, बाप ने कुछ नहीं दिया बंटवारे में, सब बड़े भाई को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं, सच्ची बताना, क्या जो तुम्हारे पास है क्या यही कम है? अरे तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, इन हाथों से तुम इतनी मेहनत करो कि लाखों क्या करोड़ों कमा सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? कमा सकते हो। तो जब इन हाथों से तुम करोड़ों कमा सकते हो, वो हाथ तुम्हारे पास हैं, तो फिर क्यों रोते हो कि पिता ने कुछ नहीं दिया? तुम्हारी आंख जो है क्या ये कम है? आंख बेचोगे तो एक आंख 50 लाख की बिक जाएगी, करोड़ से ज्यादा की दोनों आंख बिकेंगी। बेच के देख लो, नहीं बिकना, नहीं विश्वास तो। करोड़ों की तुम्हारी आंख हैं, करोड़ों करोड़ों की तुम्हारी किडनियां हैं, करोड़ों के हाथ पांव हैं, फिर भी तुम कह रहे हो हम गरीब हैं। किस एंगल से गरीब हो साहब? किसने तुम्हें गरीब बनाया है? गरीब कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी मानसिकताओं ने, संकीर्ण सोच ने इंसान को गरीब बना रखा है। सब कुछ है। आज का व्यक्ति केवल शिकायत में जीता है, केवल शिकायत। बेटे को बाप से शिकायत है तो बाप को बेटे से, बहू को सास से शिकायत है तो सास को बहू। पूरी जिंदगी आप शिकायत में जी लेते हैं, आपकी शिकायतें पूरी नहीं होती। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, शिकायतें समाप्त नहीं होती। हम तो कई लोगों को भगवान से शिकायत है, भगवान तुमने ये नहीं दिया। अरे भाई, जो दिया है परमात्मा ने, क्या उसका तुमने धन्यवाद दिया? क्या उसका तुमने शुक्रिया अदा किया? नहीं, शुक्रिया अदा नहीं किया। जो है उसका धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं है शिकायत पहले करने लगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि शिकायत ना हो, बल्कि परमात्मा ने जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। क्या कहिए? कहिए भगवान से, हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया, हो मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने
जीवन में सब कुछ दिया, जो दिया है भगवान उसका धन्यवाद। अब भक्तों, श्री नारद जी महाराज के आश्रम में गए, शांति नहीं। शांति इसलिए नहीं क्योंकि जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। आज मैं आपको फिर विश्वास से कह दूं कि जिस पल आप भगवान को भूल जाएंगे वहीं से आपका दुख स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप भगवान का स्मरण करने लग जाएंगे वहीं से आपका सुख स्टार्ट हो जाएगा। सुखी रहना है तो भगवान को स्मरण करते रहिए, और दुखी रहना है तो भूल जाइए। इसलिए कहते हैं कि भगवान को भूलो मती कभी, प्रार्थना करते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर नंद नंदन आपको भूलूं नहीं। हाँ, नारद जी वृंदावन आए, ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे। भक्ति ने कहा महाराज मेरा दुख दूर कर दो। तब नारद जी भागवत श्रवण करने की खोज में निकल पड़े, सत्कर्म की खोज पर निकल पड़े। बद्रीनाथ में 4 संतों ने कहा भागवत श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। हरिद्वार की पवित्र धरा पर भागवत स्टार्ट हुई और कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुने, कब तक सुने? बोले जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक सुनो। जब तक आपका हृदय पवित्र ना हो जाए तब तक सुनो। अरे भागवत कब तक सुने? जब तक हृदय से क्रोध ना निकल जाए, अहंकार ना निकल जाए। अभी आपके भीतर से क्रोध निकला है, अहंकार निकला है? नहीं, इसका मतलब अभी बहुत सुनने की आवश्यकता है। अभी बहुत सुनना पड़ेगा, तब जाकर के क्रोध निकलेगा, तब जाकर अहंकार छूटेगा। रामचरितमानस में क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक दोहा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये नरक के द्वार हैं, ऐसा लिखा है। काम का क्या तात्पर्य है? काम का अर्थ है विषय, काम वासना। मन को 50 साल की उम्र हो गई, अब मन को विषयों से हटाकर भगवान में स्थापित करो। करना पड़ेगा तुम्हें। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारा तो मन लगता नहीं। लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। किसी ने कहा मन लगता नहीं है, हमने कहा लगेगा कभी नहीं, लगाना पड़ेगा। सुई में धागा जाता नहीं है, डालना पड़ता है। नहीं जाए तो पानी लगा करके धागे को और पतला करके सुई के छेद में आप अनेक प्रकार से डालते हैं। ऐसे मन भगवान, जैसे सुई के छेद में धागा आप डालते हैं, ऐसे भगवान के चरणों तक मन को डालना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए मन जाएगा थोड़ी आसानी से, जैसे धागा कहाँ आसानी से सुई में जाता है, ऐसे ही जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा, पर जबरदस्ती लगाओगे। गोस्वामी जी लगा रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं मन से? रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। ए मन, गोस्वामी जी मन को डांट रहे, मन यहाँ कहाँ भाग रहा है? यहाँ रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोय। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। लगेगा नहीं,
लगाना पड़ेगा। हाँ, हमारा मन नहीं लग रहा फिर भी हम जप रहे हैं। अब हमारा मन नहीं लग रहा फिर भी हम जप रहे हैं सीताराम सीताराम सीता। ना लगे मन, तुम मन जहाओ जहां जाना हो, हम तो राम राम जपेंगे। मन को मत लगने दो। कब तक भागेगा? लौट के आएगा। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा मेरी माँ, लगेगा जरूर मेरी मैया। हाँ, इसलिए मैया जी, ओ मैया, प्यार से मन को लगाइयो। और मन ना लगे तो परेशान मत होइयो, आएगा, धीरे धीरे आएगा। बहुत जन्म से भटक रहा है ना मन। एक बार के साबुन लगाने से कपड़ा साफ नहीं होता तो एक बार में मन भगवान में कैसे लग जाएगा? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता में भगवान कह रहे हैं मन कैसे लगेगा? अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा है, चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन जैसों का भी मन चंचल है, कह रहे हैं मन चंचल है, कैसे? तब भगवान कृष्ण ने कहा वैराग्येन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को लगाने के 2 उपाय हैं। पहला तो अभ्यास, दूसरा संसार से जितना हो सके आप वैराग्य लेते जाएं। संसार से वैराग्य होता जाए आपको, बस यही मन को लगा सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि मन वृंदावन भेज दो। यहाँ रोज साधु सेवा होती है, यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है, यहाँ रोज संतों की सेवा होती है, भोजन की सेवा होती है, माँओं की सेवा, रोज यहाँ भरपेट प्रसाद दिया जा रहा है। बड़े से बड़ा पापी ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत श्रवण करने से पापी तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। लोग बड़ा ताने मारा करते थे, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी था। सब कुछ था परंतु संतान का अभाव था, बड़ा ताने सुनने को मिलता। आज संसार में देखा जाता है जिनके पुत्र नहीं है ना, उन्हें लोग आज भी ताने मारते हैं, बेटा नहीं है तुम्हारा, बेटा नहीं है। एक स्त्री को पुत्र ना हो तो परिवार और समाज उसे जीने नहीं देते। एक स्त्री को डॉक्टर ने यदि कह दिया कि तुम किसी कारणवश मां नहीं बन सकती हो, उस नारी को समाज हीन भावना से देखता है। समाज तो ठीक है, घर परिवार के लोग ही आदर अब नहीं करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि क्या पुत्रवती नारी ही श्रेष्ठ होती है? यदि वो पुत्र को जन्म ना दे सकी तो क्या उसका समाज में या परिवार में कोई महत्व नहीं होता? क्या समाज उसे स्वीकार नहीं करता? क्या ये सोच, ये विचारधारा क्या सही है? यदि पुत्र को पा लेने से कोई स्त्री महान बनती है तो क्या सारी पुत्र वाली स्त्रियां ही महान हैं? तो फिर क्या बिना पुत्र वाली स्त्रियां जिनके कोई संतान नहीं है, क्या वो महान नहीं है? हाँ, देखिए, बेटा होना ना होना, संतान होना ना होना, ये ईश्वर की मर्जी है। आप किसी को परेशान ना कीजिए। यदि बेटा होने से कोई महान हो जाता तो बेटे वाली सारी स्त्रियां महान हो जाती, पर बेटा नहीं था मीराबाई को। मीरा को बेटा नहीं था तो क्या मीरा महान ना बन सकी? उससे भी लोग कहते कि तेरे तो बेटा नहीं है, तू तो महान कैसे बनेगी? हाँ, बेटा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है?
अरे बेटा होना ना होना ये सांसारिक बातें हैं, भगवान का इससे कोई संबंध नहीं कि आपके बेटा है। अरे भगवान तो बेटा वाले और बेटा ना वाले की बात छोड़ दीजिए, जटायु तो मांसाहारी पक्षी थे, भगवान की कृपा उन पर हुई कि नहीं? हाथी जानवर, हाथी पर कृपा हुई, पक्षी पर कृपा हुई, वैश्या पर कृपा हुई। हे कन्हैया, तुमने तारने वालों के गुण देखे ही कब हैं? गुण देखे होते तारने वालों के तो वैश्या में कौन सा गुण था? गुण देखे होते तो क्या गुण था? अजामिल में एक नाम भूल से ले लिया, तार दिया। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप किसी को ताने ना मारें, खासकर हमारी माताएं उन माताओं को, उन स्त्रियों को बहुत ताने मारती हैं जिनके बेटा नहीं हुआ। बूढ़ी बूढ़ी सास, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, तेरी बहू के तो बेटा नहीं है, बहू के तो बेटा नहीं है, फलाने के तो बेटा नहीं है। अरे भाई, आपके बेटा है तो आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ, बेटा है आपका, कौन सा गढ़ जीत लिया आपने बेटे से? इसलिए आजकल तो बेटों के सपने ज्यादा मत देखा करो। बेटे बड़े होकर के, बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जिन बेटों को देखने के लिए माँ बाप रोते रहे, तरसते रहे, माँ बच्चों के दुख में रोती रही, कांटा लग गया तो छाती पीटती रही बच्चों के लिए, वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही बच्चे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं। दो रोटी की भी आप, वो बहुत सारे बच्चे, दो रोटी भी महंगी पड़ती है माँ बाप को देने से। जो सेवा करते हैं, मैं ऐसे बच्चों को प्रणाम करता हूँ, पर मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुत परेशान ना हो। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसियों ने ताने मारा, कोई प्रभाव नहीं। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए। जब यज्ञ किया, आत्मदेव जी ने पूजा करी, बेटा हो इसके लिए बहुत यत्न किया, पर नहीं हुआ, सब छोड़कर चले गए। और आत्मदेव जी सोचे अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब समाज परेशान करता है ना मेरी माँ, तब व्यक्ति फिर आत्महत्या करने की ओर चला जाता है। इसलिए किसी को बेटा ना हुआ हो उसे ताने मत मारना कि बेटा नहीं हुआ। अरे भाई, बेटा उससे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके सिर पर कोई ऋण नहीं था, आपके सिर पर कर्जा था तो बेटा आ गया उतारने के लिए। जिसके सिर पर कर्जा था ही नहीं, उसके घर कोई नहीं आया, हिसाब किताब उसका नील था। हाँ, आपसे अच्छे वो लोग हैं, पुण्य है उनका। आपका कोई हिसाब बाकी था तो पुत्र आया है, उनका नहीं था सो नहीं आया। इसमें किसी को ताने मारने की क्या बात है? आत्मदेव जी मरने के लिए गए, संत जी ने उन्हें रोका और एक फल दिया, जाओ पत्नी को खिलाना। पत्नी धुंधली, फल खाई नहीं, गाय को फल खिला दिया। बहन का बेटा खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा हुआ धुंधकारी, बड़ा दुष्ट प्रकृति का बन गया। जब सही वक्त में, सही समय में बच्चों को सही संस्कार ना दिए जाएं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बच्चों के बनने और बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेके 12 साल तक ही होती है। 12 साल के बाद जब बच्चा आपका 13 साल का होगा ना, तो वो फिर सुनने को तैयार नहीं होगा किसी की। 13 साल के पहले तक आपने जो दे दिया सो दे दिया। फिर वो आपका गुरु बन जाएगा, फिर वो आपका बाप बनने को तैयार हो जाएगा। मैं तो सब जानता हूँ, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ मैं, मुझे ज्ञान मत दो, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। उसके पहले ही आप डांट फटकार करके उसे सही मार्ग पे लगा सकते हैं। इसलिए बच्चों को सही समय पर सही संस्कार देना माँ बाप के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। स्वीकार कीजिए उस चुनौती को और संस्कार दीजिए। धुंधकारी को संस्कार ना दे सकी माँ, क्या संस्कार ना दे सकी?
कि पिता का आदर करना है, माँ का आदर नहीं दिया संस्कार, तो धुंधकारी ने उठाई लाठी और पिता पे बरस पड़ा, पिताजी पैसे दो, नहीं दिया, मार लगाई, पूरा पैसा छीन लिया, जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, ना जाने क्या क्या गलत दुराचार पापाचार क्या क्या ना करता धुंधकारी, सब करता। जरूरत से ज्यादा नमक दाल में डल जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा पैसा बच्चों को दोगे बिगड़ जाएंगे। पैसों से सदुपयोग भी होता है, पैसों से दुरुपयोग भी होता है। इसलिए बच्चे ज्यादा पैसे आपके ना रखें, बच्चे ज्यादा पैसे ना लेके चलें, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। धुंधकारी 10 रुपए मांगता, माँ 100 रुपए देती। बेटा 1000 रुपए मांगता, माँ 10,000, सब तेरी तो है, ले जा। और जब धन ज्यादा दिया, बिगड़ गया, मारता है पिता को, जुआ खेलता, शराब पी। गौकर्ण जी आज आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे बेटे ने मारा है ना, तो दर्द कम होता है। आदमी दूसरे की चोट खा लेता है, सहन कर लेता है, पर अपने तो पुष्प फेंक कर मार देना तो लंबी चोट लगती है। कहते हैं कि भर जाते हैं वो घाव, दूसरों की तो गोली भी असरदार नहीं होती और अपने की तो बोली काम कर जाती है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने लूटा है, धोखे अपने ही तो देते हैं। इसलिए कौन है अपना, मैं तो आपको यही समझाने बैठा हूं कि आप ये समझ लो कि आपके अपने कौन है। अरे जिन औलाद को अपना समझते रहे, बुढ़ापे में वो छोड़कर चले गए, अपने तो केवल बांके बिहारी हैं, गिरधर गोपाल हैं, दूसरों ना कोई, वही अपने हैं। अपनों को समझ लो, नैया पार हो जाएगी। पूरी जिंदगी में हम यही नहीं समझ पाते कि हमारा अपना कौन है। हम उन्हें अपना मान बैठते हैं जो हमारे अपने हैं ही नहीं, जो सिर्फ मतलबी हैं। संसार में जो हैं सब मतलबी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थी है दुनिया, भगवान प्रेम के योग्य हैं। इसलिए मीरा ने गाया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ना दूसरे से मतलब ही नहीं। आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने आकर के उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी आप मत रोइए, आपने कहा ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ना तो कोई किसी की पत्नी है, ना तो कोई किसी का पुत्र है, सब अपना काम करने आते हैं, काम पूरा करके चले जाते हैं। हम मोह में उलझे रहते हैं, मोह में उलझे रहते हैं, जो मेरा है नहीं उसे मान बैठते हैं। हाँ, इसलिए कहा करता हूं मैं, ये जीवन किराए का है और भाड़े के मकान को अपना ना समझना। ऐ मन प्यार करता है, क्या सोच के तू जगत से प्यार करता है? क्यों नहीं सोचता कि जगत नहीं जगन्नाथ से प्यार करना सफल होगा? जब पिता को उपदेश दिया गौकर्ण जी ने, पिताजी रटना लगाए थे, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरे पुत्र ने मुझे धोखा दिया। कई बार आपके संग भी ये होता है, जब आपके संग कोई बुरा करता है तो आपको भी लगता है मैं भी इनके संग बुरा करूं। ना, हमें किसी के संग बुरा नहीं करना, सब अपने अपने कर्म का फल भोगेंगे। मैं अपने किए का भोगूंगा, आप अपने किए का भोगेंगे। मैं अपने हिस्से का भोगूंगा, आप अपने हिस्से का भोगेंगे। हाँ, कोई किसी का हिस्सा लेगा कहाँ? ले ही नहीं सकता।
पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। सच कहता हूं भक्तों, सच कहता हूं मां, आपको आपकी पत्नी ने नहीं, पति ने नहीं, पुत्र ने नहीं, आपको सबसे ज्यादा धोखा यदि किसी ने दिया है तो आपको आपने ही धोखा दिया है। आपने अपने आप को सबसे ज्यादा धोखे में रखा है। क्या धोखा है? क्या धोखा है? ये मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, ये जो आपने थिंकिंग पाल रखी है यही आपको धोखा देगी आगे चलकर। मैं अपने बुढ़ापे के लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये जोड़ रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये सारी थिंकिंग, सारी विचारधाराएं एक दिन आपको धोखे में रखेंगी और धोखा यही देंगी आपको। एक दिन आपका ये शरीर अचानक काम करते करते आपका एक अंग काम नहीं करेगा, ये शरीर आपको धोखा देगा। देगा या नहीं? देता है। ये शरीर भी तो धोखा देता है। जब ये शरीर ही हमारा ना हो सका, जो हमारे संग 24 घंटे है, जिस पर नाज करते हैं हम, गर्व करते हैं, मेरा शरीर, हमारा ये अपना शरीर, हमारी अपनी चमड़ी हड्डी, ये हमारा अपना ना हो सका तो हम जमाने को क्या कहें कि ये हमारे अपने हैं? यही धोखा है जीवन में। हाड़ मांस के शरीर को आप अपना कहते हैं। आपका अपना था तो मरे थे तो छोड़ के क्यों चले गए? लेकर चले जाते। हाँ, कहते हो पत्नी ने, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते। पति बच्चे तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी कहाँ सुनता है? तुम्हारा मन भी तुम्हारी कहाँ सुनता है? क्यों किसी को सुनाए हम कुछ? क्यों ना हम अपने आप को सुना लें सब कुछ? अनिरुद्ध, तुझे अपना कल्याण करना है तो मन अभी से हटाना शुरू करेगा, तब बुढ़ापे तक हटेगा। और बुढ़ापे में बैठेगा हटाने को तो बूढ़े बूढ़े लोग, आप जितनी बूढ़ी माएँ हैं मेरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप बुढ़ापे में हटा सकती हैं अपना मन? नहीं। और हट गया तो आप महान बन जाओगी। हमें अभी से प्रयास करना होगा, हमें अभी से अभ्यास करना होगा कि संसार से हम मन को धीरे धीरे हटाएं, सबसे हटाएं और एकाग्रता भगवान की ओर बढ़ती जाए, एकाग्रता ईश्वर की ओर बढ़ती जाए। हाँ ना, हमारा कोई सम्मान करे तो हमें प्रसन्नता ना हो, और हमारा कोई अपमान करने लग जाए तो हमें दुख ना हो। हमें सुख और दुख, अपमान और सम्मान की बेड़ियों से ऊपर उठना है। ये अनिरुद्ध जब अपने अपमान और सम्मान, सुख और दुख से जब ऊपर उठ जाएगा, तब मैं समझ लूंगा कि मेरा इस संसार में आना सफल हुआ। अब मैं भगवान को कुछ जानने लगा हूँ। यदि मैं मान, अपमान, निंदा, चुगली, बड़ाई और अपमान से मैं उठ गया तो मैं मानने लग जाऊंगा कि हाँ, मैंने भगवान को कुछ जान लिया, कुछ समुद्र में जितनी एक बूंद जितना मैं शायद जान गया। पर कब जानोगे?